राजधानी देहरादून में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। देहरादून के मशहूर सहस्त्रधारा में भारी बारिश के बाद देर रात में बादल फटने की घटना हुई है। इससे तमसा नदी, कालीगाड़ नदी, सहस्त्रधारा नदी में जल स्तर बढ़ गया है। सहस्त्रधारा समेत आसपास के इलाके तपोवन, IT पार्क, घंघोरा, घड़ी कैंट इलाके में पानी भर गया है। कई सड़कें भी बह गई हैं। तमसा नदी के किनारे बने टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी पानी भर गया है। यहाँ मौजूद दुकानें बह गई हैं। साथ ही 2 लोग लापता हैं। वहीं सहस्त्रधारा में 5 लोगों को बचाया गया है। SDRF, NDRF और स्थानीय प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। बता दें, सहस्त्रधारा में भारी बारिश और बाढ़ से हुई तबाही के बाद लोग पलायन कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने क्या बताया है, सुनिए। करीबन हम 11 बजे हमें एहसास हुआ कि बहुत ज़्यादा जोर की बारिश तो शुरू कब की हो रखी थी, लेकिन रात को 11 बजे हमें बहुत जोरदार आवाज़ आई, जैसे कुछ पहाड़ टूट गया होगा, कुछ बहुत बुरा टूट गया। तो मेरे पापा एकदम से बाहर गए देखने, तो पता चला हमारा पुल टूट चुका है और वहाँ बहुत तेज पानी आ रहा था, बहुत तेज। फिर हम वहाँ से भागे गाँव की तरफ को, रात भर वहीं रहे। फिर रात को सुबह तक हमें लगा कि नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन आधी रात को एक और बहुत तूफानी बारिश हुई और बहुत जोर की आवाज़ें शुरू हो गई। फिर हमें पता चला कि हमारे घर तक पानी आ गया और फिर सुबह सुबह में पता चला कि हमारा घर ही बह गया। चारों तरफ ही समझ लो, चारों तरफ ही बादल फटे हैं, जिससे जो है रात को बच्चे जो है मंदिर में गए हैं, मंदिर के धर्मशाला में रहे हैं। और इनके सामने एक नज़ारा हुआ है, जो रात को जब बिजली चमकी तो इन्होंने सामने घर के सामने बादल फटते हुए देखा है। उससे जो है बच्चे डर गए थे। मैं ड्यूटी पे था, तो फिर उसके बाद बच्चे उठ के फिर मंदिर में भाग गए थे। फिर पूरी रात वहीं रहे। सुबह जाके जब नज़ारा देखा तो वो बहुत ज़्यादा दहशत मन में बैठी हुई है। तो अभी जो है बच्चों को रायपुर में कोई रिलेटिव हैं, जो रिश्तेदार हैं, बच्चों को फिलहाल वहाँ भेज रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि काफ़ी यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट है, जिस कारण की काफ़ी जो है नुकसान हुआ है लोगों का, घर का। बाकी यहाँ पे जो है सूचना ज़्यादा, सिर्फ 3 लोगों के यहाँ पे दबे होने की सूचना प्राप्त हुई है, बाकी सब और किसी का कोई नुकसान नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे पहाड़ पूरा जो लगातार आ रहा है। अभी यहाँ पर इनको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, पर अभी सर्च ऑपरेशन को रोकना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ऊपर से सारा मलबा और साथ में जो है पानी भी काफ़ी तेज़ी से आ रहा है, जिस कारण की जो यहाँ पर कार्य करें उनके लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। सुबह 5 बजे से नदी ने एकदम विकराल रूप धारण करना शुरू किया और देखते ही देखते जो है पूरी हनुमान जी की मूर्ति भी लगभग डूब गई थी और पूरा जो टपकेश्वर महादेव मंदिर का जो परिसर है पूरा जलमग्न हो गया। और जो टपकेश्वर मंदिर के अंदर हमारे जो पुजारी गण हैं, जो संत गण हैं, वो लोग बमुश्किल जो है ऊपर निकले और बजरंगबली की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, शंकर भगवान की कृपा से सभी सुरक्षित जो है बाहर निकले। और मुझे लगता है कि विगत 400-500 सालों में इस प्रकार का जो ये विकराल रूप है ये कभी सुनने में नहीं आया है। और लगभग 25-30 साल से तो हम ही देख रहे हैं, लगभग 30 साल से कभी जो है इसके आधा पानी भी नहीं आ पाया। तो इस बार जो है बादल फटने से बहुत ही विकराल स्थिति है और जो यहाँ पे चारों तरफ जो है काफी नुकसान हुआ है। वहीं CM धामी देहरादून के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे। उन्होंने कहा, भारी बारिश से कई घरों और सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है। नदियों का जल स्तर भी बढ़ा है और आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मुझसे बात की है और पूरी जानकारी ली है। हम हर प्रभावित व्यक्ति तक मदद पहुंचाने में लगे हैं। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे। ये हमारा सोंग और बादल 2 नदियां यहाँ पर मिलती हैं, उस पुल को भी खतरा हो गया है। उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है। उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया। अपने गृह मंत्री जी ने कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ। और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए
सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने देहरादून के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। अधिकारियों ने बाढ़ और भूस्खलन के खतरे के कारण निवासियों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की भी सलाह दी है। उधर हिमाचल के मंडी के धर्मपुर बस स्टैंड में भी रात में हुई बारिश के बाद मलबा भर गया है। बाढ़ में कई बसें दूर तक बह गई हैं। राज्य में 3 नेशनल हाईवे बंद है। बता दें कि उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तराखंड के देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत व नैनीताल जिलों के अधिकांश हिस्से में और बाकी जनपदों के अनेक स्थानों में गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।